अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वजीफ़ा हर जायज़ हाजत के लिए इंतहाई मुजर्रब है। अगर आपको कोई भी हाजत दरपेश हो, अपनी हाजत को ज़हन में रखते हुए रात को सोने से पहले अल्लाह पाक का एक नाम 100 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला सुबह उठेंगे तो आपकी हाजत पूरी हो चुकी होगी। आपकी कोई भी हाजत पूरी ना हो रही हो या आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हों तो ये वजीफ़ा ज़रूर करें। किसी भी परेशानी के वक्त अल्लाह पर तवक्कल रखें और सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह ताला आपको वो सारी नेमतें मिल जाएंगी जिनके आप मुस्तहिक हैं। हाजत पूरी करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है। हाजत पूरी ना होने की सूरत में हम मायूस हो जाते हैं। मायूसी इंसान की बची खुची ताकत को भी ख़त्म कर देती है। कोई भी परेशानी हो तो ऐसे में अल्लाह पाक से रजू किया करें। बेशक अल्लाह पाक अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक की मोहब्बत पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का ज़िक्र किया करें। जब इंसान हर वक्त अल्लाह पाक के ज़िक्र में मशगूल रहता है तो वो अल्लाह पाक को अपने करीब महसूस करता है। अल्लाह की नाराज़गी से डरते रहो, जिसकी सिफ़त ये है कि अगर तुम बोलते हो तो वो सुनता है और दिल में इरादा करते हो तो वो दिलों के भेद भी खूब जानता है। कोई भी काम शुरू करें तो अल्लाह पाक के नाम और अल्लाह पाक की मदद के साथ शुरू करें और ख़त्म करें तो अल्लाह के शुक्र के साथ ख़त्म करें, क्योंकि अल्लाह की मदद के बग़ैर कोई काम भी तकमील तक नहीं पहुंच सकता। जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह पाक उनके लिए निजात की राह हमवार कर देता है। तुम जहाँ भी रहो अल्लाह का खौफ दिल में रखा करो और गुनाह सरजद हो जाने के बाद नेकी कर लिया करो। वो नेकी इस गुनाह को मिटा देगी। लोगों के साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आया करो। सब्र और नमाज से मदद तलब किया करो और हर वक्त अल्लाह पाक से डरते रहा करो। एक बात याद रखें, आपकी हाजत जितनी भी बड़ी हो अल्लाह ने तो सिर्फ कुन कहना होता है और आपकी हाजत पूरी हो जाती है। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान मायूस हो जाता है और उस वक्त उसके पास दुआ के अलावा कोई सहारा बाकी नहीं रहता। ऐसे वक्त में जो इंसान के दिल में तड़प होती है उसको अल्लाह पाक खूब जानता है। उस वक्त मांगी हुई कोई दुआ रद्द नहीं होती। कोई भी चीज़ अल्लाह पाक की कुदरत से बाहर नहीं हो सकती। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, वो सब कुछ जानता है। जब भी इंसान किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो अल्लाह पाक परेशानी से निकालने के लिए कोई ना कोई ज़रिया बना देता है। जब भी इंसान किसी मुसीबत में गिरफ्तार होकर रोते रोते चुप कर जाता है तो ये तसल्ली भी खुदा की तरफ से ही होती है। जब भी अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसको अपनी याद से गाफिल कर देता है। इसलिए नमाज की पाबंदी किया करें और हर वक्त अपने दिल और दिमाग को अल्लाह की याद से मुअत्तर करते रहा करें। जब इंसान यकीन के साथ अल्लाह पाक को पुकारता है, अल्लाह से मदद तलब करता है तो अल्लाह पाक उसकी मदद करता है, उसको नवाजता है और उसके लिए मोजज़ात रूनुमा करता है। अगर आपको अल्लाह पाक पर यकीन है तो आप एक ताकतवर इंसान हैं और ताकतवर इंसान कभी मायूस नहीं होता। अगर मायूसी छा गई है, अगर कदम पीछे की तरफ जा रहा है, परेशानियों ने घेर लिया है और परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो पूरे यकीन के साथ ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला हर हाजत पूरी होगी, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। घर में रहमतों और बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हर उठने वाला कदम कामयाबी की तरफ होगा। आज का अमल बहुत पावरफुल है। अगर आप ये अमल पूरे यकीन के साथ करेंगे तो फिर मोजज़ात के मुंतज़िर रहें।
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ یہ عمل آپ جمعرات کے دن سے شروع کریں اور 7 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں ہی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن آپ نے 7 دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اس کے لیے جب بھی سونے لگیں تو باوضو حالت میں سوئیں اور سونے سے پہلے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا حسیبو پڑھیں۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد ملے گی اور ہر جائز حاجت فوری پوری ہوگی۔ اگر آپ یہ عمل تہجد کے وقت کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔